सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस लाइन को हमारे भारत ने एक और बार प्रूफ कर दिखाया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के द्वारा वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। हमने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन को ढूंढ निकाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रज्ञान रोवर ने जो जो डिस्कवरीज की है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 23 अगस्त 2023 वो दिन था जब इसरो ने अपने विक्रम लैंडर को सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड कराया था। उसके अगले दिन प्रज्ञान रोवर को एक रैम के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन इसरो अपने ट्विटर हैंडल से पल पल हमारे साथ शेयर कर रहा था। ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक काम किया और उसके बाद इसे स्लीप मोड पे डाल दिया गया और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिर से जागेंगे। लेकिन पहले चलिए ये देखते हैं कि इन 12 दिनों में हमने चांद की सतह से क्या क्या नई और अनोखी जानकारी को प्राप्त किया है। बात है 27 अगस्त की। विक्रम लैंडर में लगी हुई चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग दी। चेस्ट मतलब चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम है चांद के सरफेस का टेम्परेचर को रीड करना। रीडिंग के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सरफेस टेम्परेचर रहता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जस्ट सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे टेम्परेचर रहता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये शॉकिंग है राइट, लेकिन ये सच है। आप इसे अभी इस ग्राफ पे देख पा रहे हो। अब अगर दूसरी पेलोड की बात करें तो 28 अगस्त को प्रज्ञान पर लगे लिब्स मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया है चांद के साउथ पोल पर। सरफेस पर सल्फर आता है वोल्केनिक इरप्शन से, इसीलिए सल्फर का मिलना यह प्रूफ करता है कि चांद पे हेवी वोल्केनिज्म हुआ था कभी पास्ट में। अब सल्फर के साथ कुछ और भी एलिमेंट्स की प्रेजेंस की पुष्टि की गई है, जैसे आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, टाइटेनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। जी हां, आपने सही सुना, ऑक्सीजन। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि चांद के सरफेस पर ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वहां तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो एक्चुअली चांद पर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में नहीं रहता। ये सॉइल और रॉक्स के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होके दूसरे फॉर्म में रहता है, जिसे वहां से एक्सट्रैक्ट करके यूज में लिया जा सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे कितना ही ऑक्सीजन होगा वहां पे, लेकिन सच बहुत शॉकिंग एंड साइमल्टेनियसली इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद के सरफेस पे इतना ऑक्सीजन है कि 800 करोड़ लोगों को 1 लाख साल तक सस्टेन किया जा सकता है। स्ट्रेंज बट दिस इज ट्रू। अब विक्रम लैंडर पे लगे रामभा इंस्ट्रूमेंट मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ने मून के सरफेस में मौजूद नेचुरल प्लाज्मा को मेजर किया एंड इससे यह पता लगाया गया कि वहां पे रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये एक कमाल की डिस्कवरी है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का ही यूज करते हैं, इसलिए इन फ्यूचर इसे मून में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इल्सा मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम है मून के ऊपर मून क्वेक्स को मेजर करना। यह इंस्ट्रूमेंट 26 अगस्त को अपना पहला रीडिंग लेता है। इस मून क्वेक्स के इंटेंसिटी के रीडिंग से मून के सरफेस के अंदर उसके कोर, मेंटल और क्रस्ट का नेचर का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद 3 सितंबर 2023 को इसरो ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ। जो एक्चुअल लैंडिंग पोजीशन था विक्रम का, जिसे शिव शक्ति नेम दिया गया था, वहां से उसको शिफ्ट कर दिया गया। एक्चुअली में विक्रम के इंजन्स को फिर से इग्नाइट किया गया एंड उसको 40 से 50 सेंटीमीटर ऊपर भेज के 40 सेंटीमीटर अपने पोजीशन से शिफ्ट कर दिया गया। इसको करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इससे यह पता चलता है कि हम जब फ्यूचर में इंसानों को चांद पे भेजेंगे तब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लैंडर फिर से उड़ान भर सकता है और इंसानों को लेके वापस धरती पे आ सकता है सही सलामत। इसके अगले दिन
4 सितंबर को सुबह 8 बजे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पे डाल दिया गया इसरो के द्वारा। स्लीप मोड पे डालने से पहले इन दोनों के बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लिया गया था और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट जब लूनर डे होगा, मतलब कि जब चांद पे सनलाइट फिर से आएगी, तब ये फिर से जागेंगे एंड अपने मिशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसका डेट है 22 सितंबर 2023। इस दिन पर पूरी देश और दुनिया की नजर टिकी रहेगी इसरो पर। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि इनको स्लीप मोड पे क्यों डाल दिया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने ये वाले वीडियो पे दिया है। आप इसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इस दिन अगर हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जागेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर नहीं जागेंगे तो ये हमेशा चांद पे ही इंडिया का लूनर एम्बेसडर बनके रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।